ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी केरल की सियासत में अपने पराये। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल में बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है। सत्ता में लौटने को बेताब कांग्रेस पार्टी में उलझन ज्यादा है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर पार्टी में दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते तब तक उन्हें राज्य की राजधानी में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुरलीधरन ने कहा कि थरूर को अब हम अपने में से एक नहीं मानते। पिछले दिनों केरल में एक कार्यक्रम में सांसद शशि थरूर ने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और पार्टियां देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेशन फर्स्ट को लेकर शशि थरूर ने देश दुनिया में भारत की बात को मजबूती से रखा है, लेकिन व्यक्तिगत विचारों का सम्मान या फिर विचारों की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस पार्टी का यह दुराग्रह समझा जा सकता है। केरल के एक बड़े कम्युनिटी के नेता वेल्लापल्ली ने एक समागम में कहा था कि केरल में मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी राज्य के प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ वर्षों में मुस्लिम समाज राज्य की सबसे बड़ी आबादी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप विजयन सरकार पर लगाया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन का कहना है कि एसएनडीपी के सचिव का यह बयान मुख्यमंत्री विजयन के निर्देश पर आया है, यानी यूडीएफ और एलडीएफ में संघर्ष इस बात को लेकर है कि कौन ज्यादा सेकुलर है। यही वजह है कि भारत माता की मूर्ति से लेकर गुरु पूर्णिमा के विरोध में कांग्रेस सहित वामपंथी नेता एक सुर में बात करते हैं और राज्य में सेकुलर छवि को बिगाड़ने की और उसके बिगड़ने की बात करते हैं। अब कांग्रेस कम्युनिटी लीडर के बयान को सीपीएम सरकार से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि केरल में शशि थरूर साथ में नहीं है क्योंकि वे हमेशा कांग्रेस पर हमला करते हैं। The final authority will be the Congress High Command. They should take whether action, they can take action or they can allow him to continue the party. That will be decided by the Congress High Command. But at present in Kerala situation, we are not ready to cooperate with him because he is always attacking Congress party, he is attacking Indira Gandhi, and he is unnecessarily he is mentioned about Sanjay Gandhi. उधर शशि थरूर का कहना है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, ना कि पार्टी। Is unfortunately or otherwise in any democracy it's about competition, and as a result when people like me say that we respect our parties, we have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked. Sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better. और हिंदी नेता वेल्लापल्ली नटेसन का कहना है कि केरल के प्रशासनिक मामलों में मुस्लिम समुदाय का अनुचित हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। केरला कांग्रेस പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടുവോ? അവർക്കെല്ലാം അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്. എൻ്റെ ദുഃഖം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കാന്തപുരം വരെ കാന്തപുരം ഒരു അല്പമെങ്കിലും വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. മതപണ്ഡിതല്ലേ, മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് കുടിവാളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പക്വതയുള്ളതും മാന്യവും വിവരമുള്ള ആളാകേണ്ട പകരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതപണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് जनसंख्या आनुपातिकമായി राष्ट्रीय अधिकार വേണം। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया इस वक्त तिरुवनंतपुरम से जुड़ी हुए हैं। विनया, राज्य की राजनीति जो है वो घमासान मचा हुआ है और घमासान इस बात को लेकर है कि सेकुलर कौन ज्यादा अपने आप को दिखा पाएगा, और इसी को लेकर के जो वेल्लापल्ली का बयान है उसको आप देखिए कि किस तरह से उसको लेकर जोड़ा जा रहा है। और ये बात नहीं कही जा रही है कि अगर किसी समुदाय के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसका इंटरफेरेंस ज्यादा है या उसका दबाव ज्यादा है तो उस पर बातचीत की जाए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आखिर भाई इस तरह की बात उठाई क्यों जा रही है। तो ये बात समझा जा सकता है।
ये जो वेल्लापल्ली नरेशन है, केरला का एक प्रबल समुदाय है, ईड़वा समुदाय का नेता है। ईड़वा समुदाय का एक संगठन है एसएनडीपी योगम करके, एसएनडीपी योगम का महासचिव है वेल्लापल्ली नरेशन ने जो बात उठाया है वो है कि केरल में मुस्लिम समुदाय ज्यादा प्रभाव ले रहे ये राज्य सरकार के ऊपर। ये कहने का बात और ये रीजन ये है कि अभी रिसेंटली केरला की राज्य सरकार ने यहाँ स्कूल का टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि स्कूल थोड़ा जल्दी शुरू होना है और शाम को आधा घंटा और एक्स्ट्रा तो स्कूल चलाना है। ये उसकी अध्ययन की वजह से एक निर्णय लिया था, मगर मुस्लिम क्रिक्स ने और मुस्लिम जो संगठन है उसका विरोध कर रहे। वो लोगों को कहना ये है कि अगर ये जो टाइमिंग में ऐसा परिवर्तन होगा तो उनका ये धार्मिक अध्ययन होता है मदरसा में, उसका ये विरोध हो जाएगा और उसमें इसका प्रभाव पड़ के उधर बच्चे नहीं आ पाएगा। तो ये एक इनका वे मुद्दा उठाया है, इनके ऊपर ये जो परिवर्तन को ये लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्कूलों में, केरल की स्कूलों में जुम्बा डांस का वो परिशीलन देने के लिए भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। उसको भी ये मुस्लिम संगठन और क्लरिक्स विरोध कर रहे, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो जुम्बा डांस होता है वो अल्प वस्त्र पहन के कर रहे, ये मुस्लिम जो कल्चर है उनका विरोध है और ये मुस्लिम बच्चों को जुम्बा डांस करने नहीं चाहिए। तो ये दो मुद्दे हैं ये लोग उठाए। और ये राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने ये जो मुस्लिम संगठनों को ये चर्चा में बुलाया है कि इस मुद्दे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये वेल्लापल्ली नरेशन का कहना ये है कि ये जो सरकार का पॉलिसी है, अगर सरकार ने निर्णय लिया ये स्कूल का टाइमिंग थोड़ा हम बदलेंगे या परिवर्तन करेंगे, तो उस निर्णय को लेकर सरकार को आगे जाना चाहिए। ये सरकार का पॉलिसी का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तब ये तो मुस्लिम सरकार अगर दबाव में आ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी क्लरिक्स ने इसमें, हाँ सरकार अगर, बिल्कुल ठीक बात है विनय, अगर सरकार दबाव में आ रही है और सरकार जो क्लरिक्स जिनकी बात आप कह रही हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव में आकर अगर इस पे पीछे कदम उठाती है, तो जाहिर तौर पर सवाल उनसे पूछे ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया विनय, हमारे पास समय आज बस इतना ही है इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।